मैं इसको जो स्टार्ट किए, जो फाउंडर्स हैं, हमारे इकबाल अहमद साहब, सिद्दीकी साहब, शौकत साहब, फहीम साहब, हमारे मकबूल भाई, शफी भाई और तमाम जितने भी यहाँ के सीनियर्स हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लंबे अरसे से आप लोगों ने हुज्जाज इकराम की खिदमत करते आए हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शौकत भी बोल रहे थे, मैं ये साल लास्ट प्रेसिडेंट का बहुत 20 पर 8 साल खिदमत करते करते सुस्त हो गई घर को। ये जो खिदमत है शौकत भी मरते दम तक करने की खिदमत है। तो ये हमें देखी आप तमाम यहाँ जितने भी बैठी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब से हज को और बहुत करीब से हुज्जाज इकराम के जो मिजाज को समझते हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ मैं आपके सामने एक बहुत छोटी या आपके धूल के बराबर भी नहीं, वक्ती आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप लोगों को इतनी तजुर्बा दिया है और हुज्जाज इकराम की खिदमत करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बखूबी जानते हैं कि जब से मैं एक साल तकरीबन मेरे होते आ रहे हैं हज कमेटी चेयरमैन होने के बाद, हज कमेटी चेयरमैन जैसे ही मैं बना तो हज का सीजन था वो, तो बहुत ज्यादा मशगूलियात और ज्यादा हज के उमूर थे जो अटेंड करना पड़ता था। इसलिए जैसे ही मैं चेयरमैन बना आप लोगों की आपकी कर्नाटका स्टेट हज कमेटी ऑर्गेनाइजेशंस की पहले मीटिंग हमारे हज कमेटी में हुई। हमारा ख्याल मेरा एक यही था कि जो क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तजुर्बा है और बहुत अच्छा आप लोग ज़माने दराज से हाजियों की मिजाज को और हाजियों की किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग, तो ठीक इसी तरीके से हज कमेटी में भी थोड़े जो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो बहुत सारे सजेशंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शौकत साहब, हमारे फहीम साहब, हमारे मकबूल साहब, शफी साहब, इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब, हमारे भाई जीशान, पूरे बहुत सारे सजेशंस भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि सेंट्रल हज कमेटी इज पावरफुल, स्टेट हज कमेटी हमारे पावर्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। फिर भी हम इस बार ये कोशिश किए, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के ऊपर, हमारे ताल्लुकात के ऊपर मैं 2 से 3 टाइम सेंट्रल हज कमेटी के जो हमारे सेंटर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब से 2 से 3 टाइम मीटिंग्स किया, सेक्रेटरी को मीटिंग किया, जॉइंट सेक्रेटरी जो हज अफेयर्स के इंचार्ज हैं सिंह अभी बदल के दूसरे आए इस बार, उनका भी टाइम शायद अक्टूबर तक, शेर शाह कुछ है 30 अक्टूबर को उनका भी लास्ट टाइम है। तो उनको सब बात करके किस तरीके से हमारे हाजियों के जो सहूलत है, हाजियों के जो मुश्किलात पेश आते थे अक्सर, तो उसको पूरे एड्रेस करके मैं बहुत बड़ी एक लिस्ट ही बना लेके गया था। 2-3 टाइम शौकत भी हम जाके मिनिस्टर्स को 2 से 3 टाइम लास्ट टाइम मिलके उनको बहुत सारी चीजों का ये किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी, हमारी अलग सियासी, क्योंकि कहीं ये होता है कि अक्सर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है कि हर स्टेट में सेंट्रल की अगर गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, तो क्वाइट ऑब्वियस के उनके लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे प्रेशर के ऊपर हमारे जो किरण रिजिजू साहब हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे नसीम साहब जो हैं, वो पूरा अच्छे कोऑपरेट किए, और हमारे जो काउंसिलर जनरल ऑफ इंडिया फहद सूरी साहब, वो भी इस बार हमको बहुत कोऑपरेट किए। तो इस बार के हज में हम लोग ये कोशिश किए कि किसी पहले अक्सर प्रॉब्लम आता था अकोमोडेशन का, हुज्जाज इकराम आप जानते हैं, तो अकोमोडेशन के लिए हम लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट किए, बहुत सारा कंटिन्यूस ये किए, और अच्छे रूम्स अलॉट करने के लिए भी कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अच्छे रूम्स रहे और ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं आए। इस बार हम लोग क्या किए कि हर साल जो खादिमुल हुज्जाज को स्टेट कर्नाटका से भेजते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, उनको हम हर साल भेजते हैं। तो वो अक्सर क्या होता था कि वो
बराबर ट्रेन नहीं होते थे और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी नहीं समझते थे, वहां जाके वो हजम हो जाते थे, हज पे जाके हजम हो जाते थे। तो इस बार हम उनको सब अकाउंटेबल रखने के लिए 3 से 4 कंटिन्यूस मीटिंग्स किए, उनको हिम्मत अफजाई की कि ये जो हुज्जाज इकराम का काम है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह को खुश करने का काम है। तो ऐसे बहुत सारे उनको एंकरेजमेंट करके यहाँ से हम भेजे। तो इस बार हम 51 हज इंस्पेक्टर्स, पहले खादिमुल हुज्जाज कहते थे, अब से उनको हज इंस्पेक्टर्स करके उनको बोलते। तो हज इंस्पेक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। इस बार हम क्या किए, जूम मीटिंग करता था मैं एवरी वीक रात में बैठ के कि कोसी बिल्डिंग में क्या मसला है, और वो मसले को लेके काउंसिलर जनरल ऑफ इंडिया को उसी वक्त अपडेट करता था, तो इमीडिएटली उसके मसले हल होते थे। तो अक्सर क्या होता था कि यहाँ बैठ के वहाँ क्या भी काम, तुम्हारी कौन भी सुनते नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये वो करके हम ना बोलते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश किए और अल्लाह की मदद आई। हमारे जो मेरे कायद हैं बीजेड जमीर अहमद खान साहब की कंटिन्यूस हमना ताउन रहा। हमारे जो हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, आप बखूबी जानते हैं कि जमीर अहमद साहब खासकर हज के लिए और हुज्जाज इकराम के लिए, और जो भी हम आप यहाँ पे बैठे हुए पूरे हमारे जितने भी कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, आप लोग तमाम हमारे जमीर साहब से अच्छे क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। आप उनका मिजाज आप जानते हैं कि उनका यही मंशा रहता है कि हर वक्त के हुज्जाज इकराम को किसी तरीके से तकलीफ न हो। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन हमारा इस बार बहुत अच्छा रहा। हज 2025 बहुत कामयाब रहा। जितने भी हुज्जाज इकराम, मैं हर फ्लाइट को अटेंड करता था, और जितने भी हुज्जाज इकराम वापसी में आए उनसे भी फीडबैक लिया। उसमें भी थोड़े बहुत इस बार जरा चेंजेस आए हैं, और वो सजेशंस को भी मैं हमारे फिर रिसेंटली मिनिस्टर साहब को भी मिल के आया मैं दिल्ली जाके, और हमारे जो अभी शाहनवाज साहब जो स्टेट सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ हैं उनसे भी मिल के आया। बहरे खैर ये हज कमेटी की जो कोशिशें हैं अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग को अच्छा तजुर्बा है और हज कमेटी के सिलसिले में और कितना उसको इम्प्रूवमेंट है, आपका सजेशंस चाहिए। जो कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग 20 पर 8 साल से हमारे शौकत साहब, हमारे इकबाल सिद्दीकी साहब और इनकी तमाम टीम जो काम कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबादी भी देना चाहता हूं। और हर साल जो हज कमेटी से जो इंजेक्शंस के ताल्लुक से हो, वो पूरा हमारा ताउन हर वक्त आपके लिए है। और इस बार जो कमें, अब आप बखूबी जानते हैं कि मैं समझता हूँ इतने सालों के हज में हज 2025 हमारे जितने भी ट्रैवल हज ऑपरेटर्स हैं उनको बहुत ब्लैक ईयर करके बोलता हूँ कि आप लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। मैं भी हालांकि जाके मिनिस्टर को भी बात किया, वो जो सरदार जी थे जॉइंट सेक्रेटरी, उनको भी बात किया कि बहुत तकलीफ हो रही है, आप ऑल ऑफ ए सडन उनका कोटा कैंसिल कर रहे हैं। तो वो कुछ उनके रीजंस अलग थे, वो अल्लाह जानता है, वो बोल रहे तो सही आया। हमारे लोग जो तकलीफ उठाए बल्कि उनको पर्टिकुलरली जाके मैं बात किया, खासकर ये हमारे टूर ऑपरेटर्स के बारे में बहुत सीरियसली डिस्कशन उनको भी किया, बट वो हेल्पलेस रहे। बट आप लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा इस हज 2025 को। उम्मीद करता हूं कि इस बार आपको पूरा कोटा, इस बार मुझे मालूम पड़ा पूरा कोटा आपको मिल चुका है। और एक बात जो आपके जो रिफंड्स हैं, मैं अभी आते आते हमारे शाहनवाज साहब को फोन में बात करते आया कि ये जो रिफंड्स, बहुत सारे रिफंड्स बैलेंस है बोल के, वो बोले कि ऑलमोस्ट पूरे रिफंड्स पूरों के क्लियर कर चुके हैं हम लोग। जो लोग उनका अकाउंट्स नहीं देखे हैं उनका हम नहीं क्लियर करे करके वो बोले। मैं बोला थोड़ा हमारे स्टेट हज के कर्नाटका स्टेट के टूर ऑपरेटर्स के थोड़े अकाउंट्स क्लियर नहीं हो गए, बोले वो इमीडिएटली उनका अकाउंट सबमिट करने बोलो, और आप बोलो किसके नहीं आके हैं वो इमीडिएटली क्लियर करते हैं करके वो बोल के हैं। तो अगर एसोसिएशन से फॉलो अप करते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ उसमें क्या ताउन चाहिए वो मैं भी आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। और जो भी आप लोगों को स्टेट हज कमेटी के से जो सपोर्ट चाहिए और सेंट्रल हज कमेटी के, हमारा इस बार जो कोऑर्डिनेशन रहा पूरे जो सेंट्रल ऑफिशियल्स को, जॉइंट सेक्रेटरी हो या हमारे सीईओ हो, वो पूरा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी कोऑर्डिनेशन है। जो कोई भी अल्लाह के लिए काम करता है, इखलास के लिए काम करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मददें आ जाती हैं। तो ये मददें के बुनियाद पर हर लोग हमारी बात भी सुनते हैं,
क्योंकि इखलास की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हान ताला रास्ते भी खोल देता है। तो इस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहा आप लोगों से। आप स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपका बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं आप लोग, बहुत बड़ा इसके अंदर हर साल नए पॉलिसीज आए। अब लास्ट मंथ आपके भी के जो पॉलिसीज ऑलरेडी आपके बन चुके हैं, पॉलिसीज आ चुके हैं, और इसके अंदर मजीद कुछ अगर स्टेट हज कमेटीज को आप लोग हमारे अगर कुछ सजेशंस है तो आप लोग दे सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ खिदमत करता हूँ। जो कोई गवर्नमेंट से, क्योंकि पिछले मर्तबा जो उम्रे के ताल्लुक से भी बातें बहुत आई कि बहुत सारे जो नए हज ऑपरेटर्स बोल के आते हैं, जो रजिस्टर नहीं है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहता उनका, जीएसटी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। मैं परसों कहीं एक खेड़े में गया था, एक गेस्ट बनाए थे मस्जिद के फंक्शन में, मीलाद के फंक्शन, वो देखे तो कहीं अंदर गली में उम्रा ऑपरेटर करके डाला, छोटी गली, आने जाने रास्ता भी नहीं है। मैं कैसा इन्हें उम्रा ऑपरेटर इन्हें क्या करता है? तो ऐसा बहुत सारे स्टेट के अंदर इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसको रेगुलराइज करने के लिए, नई पॉलिसीज लाने के लिए कुछ डिस्कशंस में हमारे शौकत भी को बोला था कि ये हज होने के बाद जरा बैठ के इसको स्ट्रीमलाइन आप थोड़ा सजेशन दो, क्या हज कमेटी के अंदर इनको रजिस्टर करा के जितने भी जो नए आ रहे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए, इसके लिए बिलखुसूस आप सोच के एक कुछ अच्छा सजेशन दीजिए, नई पॉलिसी बनाएंगे। इसके अंदर मैं ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर साहब को भी बोल चुका हूँ, जमीर साहब को भी बोल चुका हूँ। वो बोले कि सीएम के साथ बैठ के अगर कुछ असेंबली में भी कुछ नई पॉलिसीज इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाना है तो हम बनाएंगे करके वो भी वादा करके हैं। तो बिना आपके ताउन के कुछ भी नहीं होएगा। हम लोग सिर्फ स्टेट हज कमेटीज क्या खाली हमारे हाजियों का हमें फिक्र करके गए तो नहीं होता, क्योंकि ये जिम्मेदारी पूरी आपकी और हमारी है, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से आप लोग हुज्जाज इकराम की खिदमत करते आ रहे हैं, आपको हर चीज से आप लोग वाकिफ रहते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके आपके जो शेड्यूल रहता है उसके अंदर थोड़ा बहुत ये जो स्टेट का जो नए हज ऑपरेटर्स बन रहे हैं उसके ताल्लुक से जो स्ट्रीमलाइन करने के लिए, नई पॉलिसी बनाने के लिए आप तमाम, मैं इकबाल साहब से, हमारे मकबूल साहब से, शफी साहब से, फहीम साहब से, तमाम से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा आप सजेशन दें इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। आपका ताउन बहुत जरूरी है। तो इसके साथ बहुत सारे गरीबों का भी भला हो जाता है। अब परसों कल कोई एक नया ऑपरेटर को देखा, क्या कहते 65,000 में उन्होंने उम्रा करा रही थी। मैं उनको फोन करके बात करा, मेरे पहचानत के चुनो, फोन करके बात करा तो कैसा करती 65,000 में, तो उन्होंने उसमें क्या था ली, ये इट इज नॉट ए लग्जूरियस उम्रा, इट इज फॉर दोज हु कैन वॉक, इट इज नॉट ए लग्जूरियस उम्रा करके उन्होंने डाल के। तो उसके अंदर क्या बोले तो खाली 25,000 उन्होंने ब्रेकअप भी दे डाली, 25,000 एयर टिकट, 5,000 रुपीज मक्का का, 5,000 रुपीज मदीना का, और ट्रांसपोर्टेशन का 1,300, ऐसा कुछ पूरा देके 65,000 का ब्रेकअप दी। तो मैं बोला कैसा भी हो सकता नहीं ना, फिर क्या थे भी तुम्हें पैसे लेको भागने का प्लान किया, ऐसा पूछा पैसे लेको भागने का प्लान करेंगे अगर? नहीं मैं विदाउट एनी प्रॉफिट कर रहा हूँ घर को बोल रही हूँ, प्रॉफिट इच नहीं, सो फ्री इखलास के साथ कर रहे। तो ये सब भी सवाब के हस्ते कर रहे हैं बोले, तो ये सब मैं समझता हूँ आप लोग हम बहुत देख डाली ऐसा, तो ऐसे चीजें बहुत हो रही। तो इसे सब स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप लोग यहाँ जितने भी बैठे, मैं समझता हूँ हर एक आदमी एक से एक तजुर्बा रखने वाले हैं और बहुत लंबे अरसे से आप लोग काम करते हैं। मैं तमाम का आपके सजेशंस का उम्मीद रखता हूं, और एक टाइम हज कमेटी में भी बैठ के एक दिन का प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर बहुत सारे नई पॉलिसीज कैसा बनाना। आप लोग से गुजारिश करता हूं आपका किसी एक दिन आप जो कोई भी बोलते हैं, हमारे इकबाल सिद्दीकी साहब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। उन्होंने आपकी पूरी कमेटी मेंबर्स एक दिन पूरा सुबह से शाम तक का एक प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। आप जब कोई भी दिन एक देते हैं तो ये महीने में या नेक्स्ट महीने कभी आप फ्री हैं तो ये फौरन ये बैठ के नई पॉलिसीज बनाएंगे, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, एक अच्छी खिदमत भी हो जाएगी। ये कहते हुए मैं फिर एक मरतबा हमारे पिछली मरतबा हमारे शौकत भी, क्योंकि जरा
प्रॉब्लम हुआ था हज कमेटी को हर साल स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि हम इंजेक्शंस आप जान कहीं देते हैं, आप प्रोवाइड करते हैं। हज कमेटी के लिए कुछ आपके तरफ से ताउन रहता है, पिछली मर्तबा नहीं रहा, हम लोग इसके लिए स्ट्रेस भी नहीं किए क्योंकि आप खुद परेशान थे, इसलिए इस मर्तबा आप जब हज कमेटी आते हैं आके देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हज का इस बार मंगलूर में नई हज कमेटी होने जा रही है। ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूवल के लिए नया हज भवन मंगलूर में आ रहा है, एक हज भवन गुलबर्गा में आ रहा है। तो स्टेट में 2 हज भवन इस साल इंशाल्लाह काम शुरू होएगा, काम कंप्लीट होने के लिए 2 साल होएगा। और एक साथी बिदर के एक हमारे खास साथी वो हज कमेटी के लिए उनकी जगह फ्री डोनेट करते हैं करके वो भी आगे आके हैं। तो इस बार हमारा जो ऑलरेडी, क्योंकि आप तमाम जानते हैं कि पूरा खुर्रा हो गया है, तो अब तक कल हमको 1250 कोटा मिला एक्स्ट्रा, तो अब तक 10,000 चेंज हुज्जाज इकराम सेलेक्ट हो गए हैं। टोटली इस बार हज कमेटी में 17,000 चिल्लर लोग अप्लाई किए थे। 17,000 में फर्स्ट हमको रिलीज हुआ 7,400 हुज्जाज इकराम सेलेक्ट हुए, और फिर परसों 3,400 का एक कोट आया, फिर कल हमको 1,250 का एक कोट आया। और मजीद क्योंकि इस बार हमारा सेकेंड फेज में हज होने है, क्योंकि 2 साल से कंटिन्यूस मैं रिक्वेस्ट किया था कि सेकेंड फेज में हमको चाहिए, क्योंकि मदीना जाते थे कर्नाटक के हुज्जाज इकराम जो, तो इस बार मैं रिक्वेस्ट किया था कि हमको सेकेंड फेज दो मक्के जिद्दा को अराइवल के लिए, तो वो अप्रूव हो चुका है, तो हमारा सेकेंड फेज में जाएगा। अब ट्रैवल एजेंट्स भी हमारे सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम्हारे पास आती तो बहुत सारे क्या भी कितने कोटा तुम्हारा पूरा कितना बचता है, इसको बहुत सारे पूछे। मैं बोला उसका मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे चले जाने, एक भी बैलेंस नहीं रहना करके, लेकिन फिर भी रिस्क तो अल्लाह देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की खिदमत के ऊपर आपके जो रेट्स हैं वो रेट्स के ऊपर लोग आपके पास ऑलरेडी मैं समझता आता हूँ पूरा एक साल पहले काम शुरू हो चुका है। तो हमारे हज कमेटी से आपको क्या भी प्रोग्राम्स करने के लिए, जो ऑडिटोरियम हमारा जल गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह एक 6 महीने से काम आतेकमन वो भी स्टार्ट हो चुका है, और एक 2 महीने में वो ऑडिटोरियम का भी काम कंप्लीट हो जाता है। जो कोई भी आप जैसे जो आपके ऑफिशियल प्रोग्राम्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइम से भी हमारा बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, अच्छा सहूलत है वहाँ पे, नेक्स्ट आपके जो भी फंक्शंस है वहीं करो, मैं दावत देता हूँ हमारी हज कमेटी की तरफ से। जब तक मैं हूँ मेरे तरफ से फ्री अरेंजमेंट्स आप कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे तरफ से रहेगा वो। तो ये कहते हुए आपका उम्मीद रखते हुए कि आप लोग ताउन करेंगे, आप लोग साथ देंगे, और एक इंशाल्लाह करीब एक मीटिंग करके इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो जरूरत है कौम के लिए, अवाम के लिए, जो कि अच्छी तरीके से, और क्योंकि जैसे जैसे जमाना गुजरता, अब हमारे इकबाल साहब बोलते थे उम्रे का मैं पैकेज शुरू करे सो 8,500 से, तो सोचो 8,500 रुपए से उम्रे को भेजते थे, आज कितना हो गया 1 लाख के ऊपर हो गया। तो जैसा जैसा जमाना गुजर रहा है नए नए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, नए नए चीजें आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि और मैं समझता हूँ जाते जाते पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, बहुत सारे स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके बारे में बहुत सारे चीजें के ऊपर गौर कर रही है। तो इंशाल्लाह आप और हम मिलके अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे करके कहते हुए, उम्मीद रखते हुए कि आपका ताउन रहेगा करके मैं आप लोग जो मुझको यहाँ पे बुला के हिम्मत अफजाई किए, आप तमाम का बिलखुसूस जितने भी हज कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स और मेंबर्स को फिर एक मरतबा मुबारकबादी देते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जनाब BS मकबूल अहमद साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अपने तासुरात पेश करें। 180.6 से 90.7 तक ये टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, और हमको लेके जाने के लिए सिर्फ $500 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते थे अंडर FTS स्कीम, फॉरेन ट्रैवल स्कीम। सो $500 में हमको मैनेज करना था पूरा सफर, और वीजे के लिए भी हमको $500 में नहीं दिया जाता था हज का वीजा, हमको फिर से चेक्स मंगाने पड़ते थे सऊदी से, पेमेंट करके वहां पे किसी से कंट्रीब्यूशन के हिसाब से चेक्स वहां से मंगाते थे, और हम जब वीजे के लिए पासपोर्ट दे देते तो चेक भी साथ देना था हमको। तो ऐसे बहुत से मरहले हमको फेस करना पड़ा,
लेकिन 1997 में ये एक अपने एक ऑफिसर थे जो दयाकर साहब, अभी वो नहीं रहे, करीब 1.5-2 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। पिछली हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग थे तो वही सदारत कर रहे थे पिछली जनरल बॉडी में, अगर सब आप सबको याद है, करीब 7-8 साल पहले, 2019 में, 6 साल पहले। तो वो जॉइंट सेक्रेटरी हज थे, 2 बार रह चुके थे, और 97 में वही थे जो हमको सब बुलाए और हमको कहे कि आप क्यों इतने तकलीफ पड़ रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप क्यों हैं, आप इसको रजिस्टर कराइए, ऑर्गेनाइज करिए। तो उन्होंने हमको बताया कि सबसे पहले आपको एक एसोसिएशन बनाना है, एसोसिएशन बनाइए, एसोसिएशन को लेके आइए मेरे पास, मैं रजिस्टर करके दूंगा आपको। सो 97 में हमने क्या किया, जो भी अपने यहाँ पे ऑपरेटर्स काम कर रहे थे, करीब 10-12 ऑपरेटर्स थे कर्नाटक के अंदर, तो उन सब की लिस्ट हमने बना के टाइप करके ले जाके उनको प्लेन पेपर पे ले जाके दिए, तो वो अपनी सील मार के, जॉइंट सेक्रेटरी हज की सील मार के अप्रूव्ड रजिस्टर्ड करके साइन करके दिए। सबसे पहला वही था रजिस्ट्रेशन, और आज भी हमारे पास वो मौजूद है एसोसिएशन के अंदर। क्या और वो हमने एसोसिएशन फॉर्म किया और बाकायदा उनके पास अप्रोच करके रजिस्टर करवाया हमने। तो वही था। उसके बाद में बॉम्बे में दूसरी जगह सब सेम इसी तरह से रजिस्ट्रेशन होता रहा, और 2003 से कंपलसरी कर दिया रजिस्ट्रेशन। 2003 से अब तक वही सिलसिला चल रहा है रजिस्ट्रेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये हज डिवीजन था, 2016 में इसको क्या किए, माइनॉरिटी अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिए, और 2016 से अब तक भी माइनॉरिटी अफेयर्स में ही चल रहा है। और इसमें मैं क्या सोचता हूँ, ये जो ट्रांसफर होने के बाद ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सऊदी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ज्यादा होता है। उनका ही सीजीओ जो है, उनके सऊदी गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहता है, और कोई भी मसला आता है तो एम्बेसडर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है उसी को अप्रोच करना पड़ता है। और मैं सोचता हूँ कि पिछले साल जो प्रॉब्लम हुए उसको सॉल्व नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? अगर ये हज डिवीजन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में होती तो हमारा जो प्रॉब्लम जो पिछले साल हुआ, हुज्जाज की जो कटराई हुई, उसको सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती अगर वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोऑर्डिनेशन माइनॉरिटी अफेयर्स और सऊदी मिनिस्ट्री के अंदर उतना सही नहीं रहा जितना होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा लैक ऑफ ये है, इसको हमको इस पे सोचना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अगर हज डिवीजन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में रहा तो काम बहुत इजी हो जाता है, हर चीज के लिए बहुत इजी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम। खैर जो भी है, हाँ ये बात हो रहा है। तो वही हमको वो चाहते हैं। अगर वो चले गया, एमए के हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि वो जाने के चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ट्रांसफर हो जाए हज डिवीजन, तो हमारे लिए बहुत से हेल्प हो जाएगा, बहुत मदद मिल जाएगी हमको, काम इजी हो जाएगा। तो ये एक चीज है। और सबसे ज्यादा चैलेंज 2025 का ही रहा हमारा। तो इतने साल से तो हर चैलेंज आता था, लेकिन उसको सॉल्व कर लेते थे हम, कोई भी प्रॉब्लम थी लेके उसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन पिछले साल से जो प्रॉब्लम आया उसको तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहे हुज्जाज कराम, जो खासकर अपने एनजीओस। तो हम चाहते हैं कि इसको किसी ना किसी तरीके से हम सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि आगे चल के इस तरह के प्रॉब्लम ना हो, हुज्जाज को तकलीफ ना हो, एनजीओस को भी तकलीफ ना हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब भी दुआ कीजिए, हम अपनी जो भी कोशिश है हम करते रहेंगे सब मिलके,
हमारी पूरी जो टीम है हमारे साथ, वो सब वही चाहती है कि एसजीओस को जितना भी कोशिश करके प्रॉब्लम उनका सॉल्व करे, उनसे मुजाज के प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। अगर ये प्रॉब्लम में रहेंगे तो दोनों भी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो सब दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अगले साल जो भी हज 2026-27 का जो भी हज आएगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हो और इस तरह के प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। अस्सलाम वालेकुम।